गुरुदेव। जय गुरुदेव। सम्मान करता कौन खरा? अंडा मछली मांस शराब, दिया फकीरों ने संकेत, कब्रिस्तान नहीं है पेट। गुरुदेव। तुम अनाथ को करहु सनाथा, शरण शरण दीन के नाथा। नाथ कृपा सेवक पर कीजे, मन की दौड़ रोक प्रभु दीजे। जहाँ जिस घास पर आप बैठे हो, यह दूब घास है, जमीन से चिपकी हुई रहती है, कभी जलती ही नहीं। बड़ी जितनी भी घास है, मई जून के महीने आते आते सब जल जाएंगे। कहा ना, नानक नन्हे हुए रहो, जैसे घास में धूप और घास जल जाएंगी, धूप खूब की खूब। तो कहा कि काका आप तो बड़े काम के आदमी हो, और कुछ बताओ। कहा और क्या बताएं, क्या जानना चाहते? अरे जानना चाहते हैं जो जीवन में उपयोग की चीज़ हो, काका कुछ बताओ। अरे हम क्या बताऊँ मैं तुमको, तुम तो पढ़े लिखे हो। अरे बोले ये पढ़ाई तो वहाँ पढ़ाई ही नहीं जाती। ये भारतीय संस्कृति और ये कल्चर यानी जो आपके पास बड़ा पड़ा है, वो तो वहाँ को सिखाया पढ़ाया ही नहीं जाता है। इसीलिए तो काका बेकार घूम रहा हूँ सर्टिफिकेट लिए हुए, कहीं नौकरी काम कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है। काका को सीख नहीं पाए, भारतीय संस्कृति ही तो मिटी जा रही है। काका कुछ बताओ। जब पैर वैर फिर दबाने लगा, हाथ जोड़ा, तब कहा अच्छा देख, 3 कोट से बचना है, सफ़ेद कोट काली कोट। तो कहा ये कौन कोट होती है? सफ़ेद कोट काली कोट। काका बताओ तो क्या? तो अब सफ़ेद कोट काली कोट क्या बताया बुढ़े ने? कहा देखो कम खाओ, कम खाओगे तो रोग नहीं होगा। तो सफ़ेद कोट पहनने वाले डॉक्टर साहब के पास नहीं जाना पड़ेगा, और नहीं तो डॉक्टर साहब के पास जाओगे तो हलाल कर देंगे। हलाल का मतलब क्या होता है? हलाल का मतलब होता है पैसा भी ले लेते और पेट भी फाड़ देते। ऑपरेशन तुरंत बताते हैं आजकल के डॉक्टर, तुरंत, और तुरंत कहते हैं कि बस अब जल्दी कराओ नहीं तो खतरा है, जिम्मेदारी नहीं है। और फॉर्म पहले भरवा लेते हैं कि कोई बात हो गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब उनकी भी गलती नहीं, हमने तो शोध किया, तो शोध में उन डॉक्टरों की भी गलती नहीं, क्योंकि उनकी पढ़ाई बहुत महंगी हो गई। नाम लिखाने में 50-50 लाख रुपया यानी डोनेशन देते हैं, और 5 साल तक फीस भरते हैं और रगड़ते हैं, पढ़ते हैं, और लौट करके जब आते हैं तो 40-40 करोड़ 50-50 करोड़ रुपया लोन लेकर के नर्सिंग होम बनाते हैं, और फिर उसमें और स्टाफ रखते हैं। तो 500 रुपया के फीस से वो चलेगा? वो तो ऑपरेशन में कमाएगा एक मरीज से 2 लाख 3 लाख, तब उसका वो चलेगा। अब यह सूत्र है कि कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी। जब ज़्यादा मन कहने लगता है जिस चीज़ को खाने के लिए, समझ लो वही चीज़ नुकसान करता है। जैसे शुगर का मरीज है, मीठा मीठा मांगेगा, और मीठा खाता है, थोड़ी देर के लिए ताकत आ जाती है तो वो कहता ताकत आ गई, इससे थोड़ी एनर्जी मिल जाती है, और बस जैसे पेशाब किया बस तैसे फिर कमजोरी आ जाती है। तो मन उसका वही मांगता है। तो मन जिस चीज़ को मांगे उसको अगर न दो, मन को मार ले जाओ तो नुकसान कोई चीज़ नहीं करेगी। जो चीज़ अच्छी लगी बस उस पर ब्रेक लगा दो कि ज़्यादा नहीं खाना है। मीठा खाना भी है तो 1 पीस से ज़्यादा नहीं खाना है अगर शुगर नहीं है तो, और नहीं अगर शुगर की है दिक्कत
तो इतना पसीना बहाएंगे, दौड़ लगाएंगे, इतना मेहनत शरीर से करेंगे कि यानी समझ लो कि अंदर की गर्मी निकल के पसीने के रूप में बाहर आ जाए, तब तो वो हजम हो सकता है। तो कहा भाई कम खाओ और गम खाओ। गम खाओ का मतलब होता है बर्दाश्त कर लो। अगर बर्दाश्त कर लोगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो कोर्ट कचहरी में नहीं जाना पड़ेगा। काला कोट वाले को, वकील को खोजना नहीं पड़ेगा जो काला कोट पहनते हैं, और नहीं तो मुकदमा कितना दिन चलेगा, कोई ठिकाना है। ये भारत का संविधान बहुत पुराना हो गया, और जब ये बना था तब की परिस्थितियां और थी, अब परिस्थितियां बदल गई। अब इसमें आमूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत है, तभी लोगों को अन्य समझ लो न्याय सुरक्षा मिल पाएगी, तभी लोगों को रोटी रोजी मिल पाएगी, तभी व्यवस्था सही हो पाएगी। अब आप ये समझो कि इसके लिए तो प्रयास हमने जारी कर दिया है, और खबर हमने भेजी है कि आप जनता की बुनियादी दिक्कतों का अध्ययन कराइए, उनको क्या सुख सुविधा दी जा सकती है, और उसके बाद में विशेषज्ञों को बैठाइए, बुद्धिजीवियों को बैठाइए, और फिर अन्य उसी के अनुसार अन्य इसमें संशोधन कर दीजिए, तो ये सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। समस्याएं जितनी हैं सब सुलझ जाएंगी। तो आप उस संविधान के अंतर्गत अन्य समझ लो कि कितने दिन मुकदमे चलेंगे, और कितनी जूतियाँ खींच जाएंगी पेशी करते करते, और कितना रुपया फीस दे देना पड़ेगा वकील को, कोई ठिकाना नहीं। एक वकील साहब थे, तो उनका लड़का पढ़ कर के आया वकालत। कहा पिताजी अब आपको कोर्ट में नहीं जाने देंगे, बहुत मेहनत किया आपने, वकालत करते करते आप बुढ़े हो गए, अब आपका सारा केस मैं देखूंगा। वकील साहब ने कहा अरे थोड़ा और अनुभव कर ले, तब उसके बाद में देखना। बोला हमको सब अनुभव हो गया, फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ हूँ। बस फाइल उठाया और लेकर के चला गया। शाम को जब लौटा तब कहता पिताजी आपने देखा 25 साल से आप मुकदमा लड़ रहे थे और मुकदमा नहीं ख़त्म करा पाए, और मैंने एक ही पेशी में ख़त्म करा दिया। वकील साहब ने कहा है कौन सा मुकदमा तुमने ख़त्म करा दिया? तो कहा वो सेठ जी वाला। अरे तुमने तो गजब कर दिया, उसी एक सेठ जी वाले मुकदमे की फीस ने तो तुमको पढ़ा लिखा करके वकील बना दिया, और तुमने उसी मुकदमे को ख़त्म करा दिया। गजब कर दिया तुमने। तो अब आप इस बात को समझो कि बर्दाश्त कर लो तो आप समझो कि झगड़ा झंझट होगा। ये हमारे गुरु महाराज थे, गुरु महाराज के गुरु महाराज, तो गुरु महाराज के पास ऐसी दया हुई उनकी मेरे ऊपर। संतों के पास रहना बड़ा मुश्किल काम, लेकिन जब वो दया कर देते हैं तो अपने पास रख करके सेट कर लेते हैं। तो गुरु महाराज के पास रहने का मौका मिला तो बहुत सी बातें बताते रहते थे। तो गुरु महाराज ने बताया कि हमारे गुरु महाराज के ऊपर एक पड़ोसी नाराज़ हो गई। अब चाहे शंका में ही नाराज़ हुई हो तो गुरु महाराज को यानी दादा गुरु जिनको हम लोग कहते हैं उनको गाली देने लगे। अब मोहल्ला वाले इकट्ठा हो गए पड़ोसी कि अब तो झगड़ा हो ही जाएगा, अगर गुरु जी नहीं बोलेंगे तो चेला लोग तो ज़रूर लड़ाई कर लेंगे। तो वाई गाली देने लगे, और गुरु जी और सब लोग सुनते रहे खड़े खड़े। गुरु जी ने इशारा कर दिया सब लोगों को कुछ बोलो नहीं। अब वो जब यानी गाली दे करके थक गई, कोई कुछ बोला ही नहीं, न गुरु जी कुछ बोले। जब थक गई तब उन्होंने अपने जेब में कुर्ता में हाथ डाला और ऐसे पलटा, देखा इधर हाथ डाला, ऐसे देखा, और फिर ऊपर का जेब पलटा, ऐसे देखा, और उसके बाद कुर्ता उतारे ऐसे झाड़ने लगे। तो लोगों ने पूछा कि क्या कर रहे हो गुरु जी? अरे बोले मैं देख रहा हूँ इसकी गाली रखी कहाँ है, जो इतनी गाली इसने दिया वो ना हमारे जेब में है ना कुर्ते में है, तो कहाँ रख चली गई ये गाली? और सब लोग हंस पड़े, वो भी हंस पड़ी, लौट गई। ऐसे बर्दाश्त में बड़ी शक्ति होती। तो ये कहने का मतलब ये है कि यह दुखों का संसार है, लेकिन इस दुख के संसार से जो निकल गए अब वापस उस लोक में आने वाले नहीं। तो हमारे गुरु महाराज उन्होंने पार किया, बहुत से लोगों को रास्ता भी बताया और रास्ते पर चलाया, और कितने जीवों को पार कर दिया। बाहर भी उन्होंने मदद किया, एक से एक गरीब लोग थे, लेकिन जब उनको उनका खान पान सही किया और उनका चाल चलन सही कर दिया और उनको
अन्य समझ लो कि मेहनत ईमानदारी का पाठ पढ़ाया और भजनानंद जी उनको बनाया, जो कर्मों की सजा की वजह से यानी गरीबी झेल रहे थे, कर्मों की वजह से बीमारियां झेल रहे थे। भजन से जब उनके कर्म कटे तो उनको गुरु महाराज ने अंतर में भी मदद करके वो पार कर दिया। बाहर से भी मदद करते हैं संत जो होते हैं और अंतर में भी मदद करते हैं। जब सतगुरु में जाते हैं तो वो दोनों काम करते हैं। तो गुरु महाराज ने बहुत से लोगों को पार कर दिया। कुछ तो ऐसे ही धर्म कर्म का संदेश सुनने के लिए आ जाते हैं, कुछ तो इसलिए आते हैं भाई चलो देखें राम की कथा सुनाते हैं, कृष्ण की सुनाते हैं, कि महाभारत का घमासान सुनाते हैं, तो घमासान सुनने के लिए भी आ जाते हैं। लेकिन जब यहाँ आते हैं समझ से पूरी बात सुन लेते हैं तो उनके समझ में आ जाता है कि ये एक अलग चीज़ है। यह है संत मत की साधना। सूरत माने जीवात्मा और शब्द माने जिससे यह सारा संसार बना, उससे जोड़ने का तरीका। इसमें न घर छोड़ना, न जमीन जायदाद छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, गृहस्थ आश्रम में ही करना है। अच्छा शाकाहारी भोजन खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छे मकान में रहो, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छे लोगों के बीच में उठो बैठो, लेकिन 1 घंटा सुबह शाम अपनी आत्मा के लिए ही निकालना। तो लोग मन बना लेते हैं नामदान लेने का, लेकिन आप ये भी मत सोचना कि नामदान देने के बाद फिर ये कुछ मांगेंगे। आपसे कुछ नहीं मांगना। कहा ना दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, सभी तो मांग ही रहे। कहा ना धरणी जानो देखिए, चालों सब भिखार और दाता केवल सदगुरु। देत न माने यार, तो आप मांगते रहते हो, भिखारी हो जब, तो आपसे क्या मांगना। दाता कौन होता है? सदगुरु। गुरु से मांगा जाता है। और अब तो हमको गुरु महाराज से भी नहीं मांगना है, क्योंकि वो अपने आप देते हैं। कल जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मेरे लिए आज हाजिर हो जा रही, तो अब तो गुरु महाराज से भी नहीं मांगना है। लेकिन ये बात आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पर आए हो और आपसे हमको प्रेम हो रहा है। किससे? आप अच्छा कपड़ा पहने हो, या अच्छे घर के हो, पैसे वाले हो, या अच्छे कुल खानदान के हो, इससे नहीं। ये तो चीज़ें आप देखते हो, मैं तो आपकी जीवात्माओं को देखता हूँ, जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा सिया राम में सब जग जाए, करो प्रणाम जो जुग पाए। जितने भी मनुष्य हैं, जीव हैं, सब के अंदर उस मालिक की रूह है, जीवात्मा है। तो वो जीवात्मा तो एक जैसी है, तो उसको देख करके आपसे स्नेह प्रेम हो रहा है। अब यह है कि ज़रूरत पड़ेगी तो आपके लिए गुरु महाराज से मांग लूँगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगना। लेकिन कहो कि भाई हमको तो कुछ देना चाहिए। यह भारतीय संस्कृति रही है कि दीक्षा मत लो तो कुछ दिया जाए, तो दे सकते हो आप। देना क्या है आपको? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना। जो भी जान में या अनजान में बुरा कर्म किया, उसके लिए उस मालिक से आप माफ़ी मांग लो, कान पकड़ लो, तौबा कर लो, आप गलती नहीं करेंगे। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, आप मत करना। देखो मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मांस खाने वाले का खून बेमेल हो जाता, बीमारियां पकड़ लेती जो दवा से नहीं ठीक होती हैं। बुद्धि खराब हो जाती है, कैसे जैसे रावण की खराब हो गई। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जानकार, सोने की लंका, 1 लाख पूर 1.25 लाख नाती, लेकिन मांस खाने लगा जब, शराब पीता, तो बुद्धि खराब हो जाती, दूसरे की माँ बहन को गलत नज़र देखता। इसी 3 बुराई ने सर्वनाश कर दिया रावण का। ऐसा काम मत करना। देखो जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, बनाता है, खाता है और खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। इसलिए अब पाप घर में नहीं होना चाहिए, अब मांस घर में नहीं आना चाहिए, न पकना चाहिए। मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज़ आप तालाब में डाल दो, मछली आकर खा जाती है। खखार के ठोक दो, टट्टी करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े करेंगे, मछली खा जाएगी। कोई गाय बैल भैंस सुअर बह करके आ जाए, नदी तालाब में मछली खाती है। मछली मत खाना। अंडा क्या है? ये माताएं मासिक धर्म होती,
तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो उसका बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। अब डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन ये डॉक्टर और वैज्ञानिक जो अंडा खाते और खिलाते हैं सब अज्ञानी, इनको कोई ज्ञान नहीं। हवाई जहाज तो बना लिया, कहते हवाई जहाज बना लिया, उड़ते हैं आसमान में, लेकिन पेट्रोल ख़त्म हो जाए या कोई नट ढीला हो जाए तो मुंह के बल गिरता है। वो भी तो कोई विज्ञान था कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर पर बैठ कर गए थे, उड़ करके गए थे, पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। कोई हवाई जहाज ऐसा बना जो पहाड़ उठा के ले आए? वो भी तो कोई विज्ञान था कि सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया था, सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। तो कितना भी डॉक्टर टर टर करता रहे, ना तो अंडा खाना ना बच्चे को खिलाना। और बच्चों को तो यही सिखा दो कि बेटा घर से बाहर की कोई चीज़ खाओ ही नहीं, क्योंकि रातों रात लखपति बनने के चक्कर में लोगों ने अपनी ईमान और धर्म को बेच दिया, मिलावटी चीज़ें बहुत बाजार में उतार दिया। अब बच्चों का स्वाद आने जब उसमें मिला बच्चों को तो वही खाते हैं, घर की चीज़ कोई खाना ही नहीं पसंद करते। अब किडनी खत्म होती जा रही है, लीवर खत्म हो जा रहा है, सांस की बीमारी, बवासीर, बकंदर, हार्निया, यह बचपन में ही बच्चों को होता जा रहा है। इसलिए बच्चों को यही सिखाओ और खुद भी ऐसी चीज़ों को खाने पीने से बचो। बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कम से कम थोड़ा समय बच्चों पर तो आप दो, जिनके लिए दिन रात दौड़ते रहते हो कि भाई कमा करके बच्चों के लिए हम मकान बना दें, ज़मीन जायदाद यानी बढ़ा दें और कुछ पैसा जमा कर दें उनके काम आने वाला, तो वही बच्चे अगर बिगड़ जाएंगे तो कुल खानदान का यानी समझ लो नाम खत्म कर देंगे, इज्जत खत्म कर देंगे, धन दौलत तो बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए कम से कम थोड़ा समय दो। ये तो देखो कि घर से निकले कहाँ गए, स्कूल गए कि घूमने चले गए, लौट करके आवे पूछ तो लो क्या पढ़ा क्या पढ़ाया। कम से कम होमवर्क तो उनका करा दो, कम से कम जब बैठ करके पढ़े तो ये देख लो कि भाई सिनेमा कंप्यूटर पर देख रहा है कि वो जोड़ घटाव कर रहा है, कम से कम ये तो आप देख लिया करो। इसकी जिम्मेदारी होती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। 8 और 9 साल के जब बच्चे हो जाते हैं, इस समय पर उनको दुनिया की जानकारी हो जाती है। अब पहले जैसा समय नहीं रहा कि 14-15 साल तक लड़के नंगे घूमते रहते थे, उनको दुनिया की जानकारी नहीं हो पाती थी। तो 8-9 साल के बच्चे बच्चियाँ हों तो ऐसे नज़र रखना शुरू करो, क्योंकि ये कच्चे घड़े होते हैं। कच्चे घड़े के ऊपर अगर सुराख बन गया या उसके ऊपर दाग लग गया, खरोच लग गया, हाँ, तो जब तक घड़ा टूट करके मिट्टी में नहीं मिल जाता तब तक वो निशान बना रहता है। इसलिए इस समय अगर अच्छाई आ जाएगी तो अच्छे ही गुण रहेंगे और बुराई आ जाएगी, छूटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस समय पर उनकी भावना अच्छाई की तरफ जोड़ो और बुरी भावना अगर मन में आ गई तो वही बात वो रटते रहेंगे, है फिर उधर से हटते नहीं। और उनको ये नहीं मालूम रह हो पाता है कि हमारा भविष्य आगे का कैसा होगा। वो तो बस उसी अपनी आदत में, गुलाम आदत के बन जाते हैं और अपना भविष्य अंधेरे में कर लिया करते हैं। इसलिए उनका ध्यान रखना बच्चों का ज़रूरी है। तो कितना भी डॉक्टर कहे अंडा खाने को, अंडा न खाना, न बच्चों को खिलाना। और देखो शराब में तो 1000 बुराई। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, शराब में 1000 बुराई। मुसलमान की किताब में लिखा है कि 1 कतरा शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक दो। और हिंदुओं क्या लिखा है कि गंगा जल कट बारुण जाना, तदप न संत करें ते पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया हो तो नहीं पीना चाहिए। तो शराब मत पीना और दूसरे के औरत के साथ बुरा कर्म मत करना और मेहनत ईमानदारी पर अपने भरोसा करना, उसमें आपको बरकत मिल जाएगी।
नामदान देना कोई आसान काम नहीं, बड़ा कठिन काम है, लेकिन गुरु महाराज का जब आदेश हो गया तो नामदान देना शुरू कर दिया। लाखों लोगों को नामदान दे चुका हूँ और जो करते हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। बीमारियाँ बता रहे हैं ठीक हो गई, बिगड़े काम भी बनने लग गए, और साधना में जो समय देते हैं अंतर की सब बात बताते हैं, वहाँ का सब वर्णन करते हैं। तो अब आप इस बात को समझो कि यह बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि करोगे तो आपको भी फायदा होगा। अरे भाई, जब कोई आग के करीब जाता है तभी तो गर्मी का पता चलता है, बर्फ़ के ऊपर हाथ रखता है तभी तो ठंडी का पता चलता है। ऐसे ही जब करोगे तो आपको भी होगा। ये ऐसा काम नहीं है, ऐसी मजदूरी मेहनत नहीं है कि दिन भर मजदूरी करता है और शाम को मजदूरी कराने वाला मना कर देता, आज नहीं कल लेना, परसों लेना, और हजम कर लेता है। ऐसा नहीं है। इसमें तो जितना करोगे तुरंत मिलेगा, तुरंत। वो मजदूरी हजम नहीं करता है, इसलिए मेहनत करोगे तो आपको भी लाभ मिलेगा। तो ये ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम अधारा और सुमिर सुमिर उतने पारा। ये वो नाम है, यह नाम रसायन है। रसायन किसको कहते हैं? आयुर्वेदिक में एक दवा होती है जो मर्ज को ठीक करती है, लेकिन मर्ज से आई हुई कमजोरी को दूर करने के लिए दूसरी दवा खानी पड़ती है, और उसी आयुर्वेदिक में रसायन होता है जो एक ही दवा खा लेने से यानी मर्ज भी चला जाता है, मर्ज की आई हुई कमजोरी भी चली जाती है। तो ये लोक और परलोक बनाने वाला नाम है। वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक दो नाम होता है। मुँह से जो लिया जाता है वर्णात्मक नाम होता है। समय समय पर जब महापुरुष आते हैं तो ये नाम जगाते हैं, और ये नाम जब जगा लेते हैं तो अब आप ये समझो कि उसमें ताकत भर जाती है। जैसे त्रेता में जब भगवान राम आए थे तो उस समय पर उन्होंने राम नाम भर दिया था, शक्ति भर दी थी राम नाम में। जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे तो समुद्र में पुल बनाने की ज़रूरत पड़ी थी। पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। जब कृष्ण आए तो कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा कृष्ण खड़े हुए मिले। द्रौपदी को, 12 ग्राह को, तमाम ऐसे उदाहरण मिले। जब कलयुग आया, त्रेता गया, तो गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया। मुसीबत में, तकलीफ में कोई कभी भी कहीं भी बोला, जय गुरुदेव नाम मुँह से निकलते ही कोई ना कोई माध्यम बन गया मदद करने के लिए। रास्ते में जा रहे हैं, मधुमक्खियाँ छेदने लगी, चिल्लाया, कोई नहीं बचाने वाला आया। खड़ी मधुमक्खियों को बचाने वाला कोई आता नहीं, क्योंकि मधुमक्खियाँ उसी को काटने लग जाती हैं, उसी के लग जाती हैं, छुड़ाने वाले को। तब जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला, बस हवा चली। हवा चली तो धूल उड़ी, और वो धूल मधुमक्खियों के आँखों में पड़ी, मधुमक्खियाँ छोड़ के चली गई। रास्ते में जा रहा है और देखा कि सांड आ रहा है ऐसे मारने के लिए, कोई वहाँ बचाने वाला नहीं है। जय गुरुदेव बोला, तब तक एक आदमी लठ लेकर के ऐसे आता हुआ दिखाई पड़ गया, और उसके लठ को जब देखा सांड उधर भग गया डर के मारे। पानी में नहाने के लिए गया, डूबने लग गया, तिनके का भी सहारा नहीं है। जय गुरुदेव बोला, तब तक बस तेज हवा के साथ पानी का झकोला आया और बहा करके ले जा करके नदी के किनारे लगा दिया। ऐसे जान बची लोग। मरने वाले के कान में जब पीड़ा हुई, दर्द हुई, छटपटाने लगा तो 10 बार बोला, जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम बोलो। मरने वाले ने आप खोल दिया और कहा, जो पीड़ा हो रही थी, दर्द हो रही थी, अब नहीं। यमराज के दूत हट गए, अब मुझे बड़ा आराम है, आराम से जा रहा हूँ, ऐसा बताया। तो उस समय जब गुरु महाराज मौजूद थे, खूब परीक्षा लिया लोगों ने। अब गुरु महाराज तो चले गए जय गुरुदेव नाम को जगाने वाले, लेकिन जय गुरुदेव नाम में अब भी शक्ति है, ताकत है। आप कभी भी, कोई भी शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त रह करके मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोल करके अपनी बचत कर सकते हो, और प्रचार करोगे तो दूसरा भी अपनी बचत कर सकता है, फायदा ले सकता है। हर अच्छे काम में ये मददगार है, लेकिन बुरे काम में जय गुरुदेव नाम का प्रयोग मत करना।
अब कहीं चोरी चकारी या गलत काम करने के लिए जय गुरुदेव बोल के जाओगे कि वहाँ भी हमारी मदद हो जाएगी, हम माल लेकर चले आएंगे, तो ये नहीं होगा। जिस दिन जय गुरुदेव बोल के जाओगे उसी दिन पकड़े जाओगे, मार पड़ेगी। इसलिए अभी बताए दे रहे हैं ये काम क्या है, भटके हुए को रास्ता बताना। जैसे घर में कोई लड़का गलती करता है तो घर के लोग सज़ा देते हैं, और जैसे समाज में गलती करता है तो समाज के लोग सज़ा देते हैं। कोई जो है वो देश के खिलाफ काम करता है तो देश में सज़ा का प्रावधान है। ऐसे कुदरत का भी नियम है, कुदरत के खिलाफ लोग काम करेंगे तो कुदरत सज़ा दे देगी, तो कुदरत की सज़ा से लोगों को बचाना है। तो बहुत से लोगों को जानकारी ही नहीं हो पाती कि भाई ये चीज़ नहीं खाना पीना चाहिए, जानकारी नहीं, उनको जानकारी कराना है कि मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, मांस जानवरों का भोजन है और मनुष्य का भोजन जड़ वस्तु है। धान गेहूँ चना ज्वार बाजरा फल फूल जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ जा सकता, तो ये लोगों को बताना है। शाकाहारी का प्रचार बराबर करते रहो, बुराइयों से लोगों को दूर हटाते रहो। जिस धरती पर पैदा हुए हो उस धरती से प्रेम बराबर बनाए रखो, लोगों की देशभक्ति बनाए रखो, देश के नियम कानून का पालन करो। यह सब बातें लोगों को बताते रहना। देखो अगर प्रकृति के नियम के खिलाफ अन्य लोग काम करते रहेंगे तो सज़ा दे देगी वो। अभी आपने क्या देखा बीमारी, अभी आपने सूखा अकाल क्या देखा, अभी ये धरती का हिलना भूकंप क्या देखा, ये तकलीफें तो अभी आगे आएंगी। तो क्योंकि कुदरत के खिलाफ काम बहुत लोग कर रहे हैं। अब यह है कि जिनको आप बचा सको बचा लो। कैसे बचते हैं ये आपको बता देता हूँ। कबीर साहब ने कहा, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई, और चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। हाथ की चक्की होती है, गांव में अब भी चलती है, शहर में तो अब बिजली की चक्कियां हो गई, गांव में हाथ की चक्की चलती है। तो उसमें बीच में एक आधार होता है, उस आधार के किनारे किनारे जितने भी गेहूँ होते हैं वो सब बच जाते हैं। तो वो कमाल उनका लड़का यानी चलती चक्की को देखकर तो कबीर साहब रोए कि भाई दो पाटों के बीच में ये गेहूँ सब पिसे जा रहे हैं। ऐसे कलयुग और सतयुग के बीच का जो पाटा होगा उसमें पिस जाएंगे लोग। लेकिन कमाल उनका लड़का यानी कील को देख करके, चक्की को देख करके हंस दिया और कहा कि कील सहारे जो रहे सो साबित बच्चा है। तो यह है कील, शाकाहारी और सदाचारी रहना, और यह भजन करना, ईश्वरवादी बनना, सत्य अहिंसा परोपकार सेवा रूपी धर्म को अपना लेना, यह है कील। तो इस कील को लोगों को पकड़ाना है, क्योंकि कलयुग जाने और सतयुग आने का अन्य संकेत लिखा हुआ है धार्मिक ग्रंथों में। समय कम है हमारे पास, नहीं तो मैं आपको बतलाता कि कैसे कलयुग गया था सतयुग में और कैसे सतयुग कलयुग में ही कुछ समय के लिए आ रहा है, लेकिन वो आएगा। अब यह है कि एक गद्दी पर दो राजा एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, तो एक राजा जब हटेगा तब दूसरा बैठेगा। हाँ, तो कलयुग सतयुग को देख करके ही हट जाएगा जबरदस्त होने के नाते, और जब जाने लगेगा तो जितने कलयुगी प्रेमी उसके हैं सबको लेता जाएगा। अब उस भगदड़ में कितने मरेंगे कोई ठिकाना नहीं है। और अकाल मृत्यु में जब मरेंगे यानी भूकंप में जब मरेंगे, आंधी तूफान में जब मरेंगे, अतिवृष्टि में जब लोग मरेंगे, बीमारियों में जब लोग मरेंगे, जब आगजनी में लोग मरेंगे, सब प्रेत योनि में जाएंगे। और प्रेतों का मुंह बहुत पतला होता है, तो मुंह पतला पेट बड़ा, तो पेट ही नहीं भरता है, तो परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान करते रहते हैं। तो प्रेत योनि में न चले जाएं लोग, उसके लिए लोगों को आप बचाओ, खुद भी बचाओ, लोगों को भी बचाओ, बच्चों को बचाओ, परिवार वालों को बचाओ, लोगों को भजन का रास्ता जिनको नहीं मिला दिलाकर भजन कराओ और करो, और शाकाहारी का प्रचार करो, थोड़ा परोपकार का यह काम आप सब लोग करो। देखो प्रेम, एक समय ऐसा आएगा कि जब देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी, और गौ हत्या ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी मांस की, शराब की, अंडे की दुकान होगी ही नहीं। कोई भी औरत रात को 12 बजे देश के किसी भी सड़क पर घूमेगी, देख करके किसी की भी नीयत खराब ही नहीं होगी।
भावना बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे। दूसरे के धन को लोग जहर की तरह से समझने लगेंगे, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझेंगे। ऐसे विचार लोगों के बन जाएंगे। विज्ञान तरक्की कर जाएगा, विश्व के लोग भारत में विज्ञान सीखने के लिए आएंगे, आध्यात्म सीखने के लिए आएंगे। भारत आध्यात्मिक गुरु होगा, वो समय आएगा। लेकिन ये बीच का समय खराब है। इसमें अभी अपहरण, बलात्कार, चोरी, डकैती, आगजनी और ये जो अपहरण और धोखाधड़ी और जिसका लेना देना ही नहीं, ये सब अभी बहुत बढ़ेगा। इसलिए थोड़ा सावधान रहना, सावधानी से समय पार करना। लालच में आकर के जो घर में रखे हो वो भी मत गंवा बैठना, ये सब आपको बता रहा हूँ। और बराबर आप देश प्रेम बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव से कोई काम बनने वाला नहीं है। अधिकारी कर्मचारी भी आप ही के बच्चे हैं, उन पर आप लोग रहम करना, उनको सहयोग करना है और अन्य भजन ध्यान करते रहना, लोगों को शाकाहारी बनाना। बोलो जय गुरुदेव। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि घर से निकल रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं कि खेलने कूदने जा रहे हैं कि गलत बच्चों के साथ में घूमने जा रहे हैं, कोई गलत काम में तो नहीं फंस रहे हैं। ध्यान रखो। शाम को लौट के आवे तो कुछ पूछताछ तो करो। रुपया पैसा जब मांगता है देते चले जाते हो, मांगता है साइकिल खरीद देते हो, बाइक खरीद देते हो, गाड़ी खरीद देते हो आप, तो कम से कम देखो तो क्या कर रहा है। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, और नहीं तो ये मेहनत की कमाई से बर्बाद कर देंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं इस समय पर जो खाली इसी का पैसा का अन्य रोटी खाते हैं। लड़कों को देख लेते हैं, इनके पास पैसा है, बस ऐसे लड़कों की गलत आदत डाल देती है खाने की, और मतलब बहुत चीज़ों की गलत आदत डाल देते हैं और 2-4 फोटो खींच लेते हैं। अब तो फोटोग्राफर बुलाना नहीं है, अब तो अन्य समझ लो कि टीवी बैठ करके एक जगह देखना नहीं है। उनके जेब में टीवी भी पड़ा रहता है, उनके जेब में कैमरा भी पड़ा रहता है। जहाँ चाहे तहाँ टीवी देख लें, जहाँ चाहे नंगी तस्वीर देख लें, जहाँ चाहे सीधी तस्वीर देख लें, जहाँ चाहे वो फोटो खींच लें, तो बस फट से खींच लेते हैं। अब खींच लेते हैं, दिखाते हैं। अब लड़का लड़की जो होते हैं वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं, बेइज्जती हो जाएगी, घर पर मार पड़ेगी और ये हो जाएगी, बस गलत आदतों में पड़ जाते हैं। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है, बच्चों का खान पान सही रखने की ज़रूरत है, यह शरीर का सिस्टम बिगड़ने न पावे, इस चीज़ का आप सब लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।